हेलो स्टूडेंट, स्टडी हैक में एक्चुअल में आप सभी का स्वागत है। जैसे इससे प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे वो क्या था, रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। अब जो हम न्यू टॉपिक करेंगे इसी से रिलेटेड टॉपिक है, बस उससे थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है इनमें वो देखेंगे। और कौन सा टॉपिक है, सबसे पहले कौन सा टॉपिक है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट। यहाँ पर कंप्यूटर के कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। रिड्यूस में क्या होता है, रिड्यूस का मीनिंग ही क्या होता है, रिड्यूस हो जाना। रिड्यूस मीन्स कम होना। और कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना, मतलब डिफिकल्ट होना, जिसको समझना मुश्किल हो, डिज़ाइन करना, इंप्लीमेंट करना, मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिस्क क्या होता है। द टाइप ऑफ द कंप्यूटर दैट यूजेस द लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और सिस्क। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये एक ऐसे टाइप का कंप्यूटर होता है। सिस्क जो होता है एक ऐसे टाइप का कंप्यूटर होता है जो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को कंटेन करता है, उन इंस्ट्रक्शन पर वर्क करता है। कॉम्प्लेक्स में थोड़ी मुश्किल, डिफिकल्ट और लार्ज नंबर। अब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज़्यादा हैं तो सिस्टम ऑब्वियस है कि कॉम्प्लेक्स तो होगा ही होगा, ठीक। तो वो यही कह रहा है कि जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी कॉम्प्लेक्स है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, तो वो कैसा बन गया, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर बन गया। डिजाइन प्रिंसिपल फॉर द सिस्क आर्किटेक्चर। सिस्क आर्किटेक्चर के लिए कुछ डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं, कौन से हैं वो। रिचर इंस्ट्रक्शन सेट वुड सिंप्लीफाई कंपाइलर टास्क। मतलब इसका क्या मीनिंग है, वो कह रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो कैसा होना चाहिए, सिंपली कंपाइलर टास्क, ऐसा होना चाहिए जिसको कंपाइल करना इजी हो। हमने मान लिया कि हाँ, हमारा जो ये इंस्ट्रक्शन सेट है, जो कंप्यूटर सिस्टम है सिस्क, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूशन हो रही है, उसका कंपाइलर जो है, टास्क है कंपाइलर के, वो ईजी होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, द सॉफ्टवेयर केसेस एलिवेट द सॉफ्टवेयर क्राइसिस। मतलब जो सॉफ्टवेयर केसेस आए थे उसको रिड्यूस करना, मतलब ये चेक करना कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ क्राइसिस आते हैं, कुछ ऐसे काल आते हैं, क्राइसिस का मीन होते हैं प्रॉब्लम्स आना। प्रॉब्लम्स मीन्स बड़े लेवल पे कुछ प्रॉब्लम आना, उसे ठीक ना कर पाना, या ठीक कर सकते हैं लेकिन उसको ठीक करना भी डिफिकल्ट है। उन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें सिस्क को बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वो इम्प्रूव द आर्किटेक्चर क्वालिटी। आर्किटेक्चर की जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर देना, इंप्रूव कर देना। इफ द कंट्रोल यूनिट ऑफ द प्रोसेसर इज डिजाइन टू द माइक्रो प्रोग्राम अप्रोच। अब जो सिस्क होता है, सिस्क कंप्यूटर सेट होता है, उसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर। आपने पढ़ा होगा कि सीपीयू के अंदर 3 टाइप्स की यूनिट्स होती हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट, एंड लास्ट होती है कंट्रोल यूनिट सीयू, ठीक। तो जो सीयू होती है, कंट्रोल यूनिट, वो क्या करती है, प्रोसेसर को मल्टी प्रोग्राम डिजाइन करती है। अब मल्टी प्रोग्राम का मीनिंग क्या होता है, जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स हो। मल्टी प्रोग्राम क्या होता है कि हमने छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए और उनको इंटीग्रेट कर दिया। उन सब का काम कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है। अलग अलग टास्क हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का टास्क अलग है, ठीक। मेमोरी यूनिट का अलग है, मेमोरी को मैनेज करना। अर्थमेटिक का है अर्थमेटिक और लॉजिकल जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, ठीक। तो जितने भी हमारे पास ये टास्क हैं उनको करता कौन है, उनको प्रोसेसर करता है, लेकिन प्रोसेसर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं उनकी अप्रोच रहे, ठीक। इफ द कंट्रोल यूनिट ऑफ द प्रोसेसर इज डिजाइन फॉर द मल्टीपल प्रोग्राम्ड अप्रोच। अगर एक ऐसा कोई कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर है जो मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ हैंडल कर सकता है, द प्रोसेसर इज सिस्क बेस्ड। तो सीधा सीधा मतलब है कि वो प्रोसेसर जो है सिस्क को यूज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन में तो इंस्ट्रक्शंस जो है कम होती हैं, लेस इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, वेरिएबल लेंथ नहीं होती, फिक्स लेंथ होती है, सबकी सेम लेंथ रहेगी, ठीक। और कुछ ही एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी डिसएडवांटेजेस थी जो सिस्क ने कंप्लीट कर दी। एक एडवांटेज तो ये थी ना सिस्क में कि ये क्या कर रहा है, प्रोग्राम्स पे काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहा है। लेकिन जो रिस्क था उसके अंदर क्या था, वो हार्ड वायर्ड कंट्रोल था, हार्डवेयर पर ज्यादा बेस हो रहा था, इसलिए सिस्क को लाया गया जो सिस्क है मल्टी प्रोग्राम करता है। A CISC processor is characterized by using a large processor, very complex instructions intended to minimize the memory use। अब जो हमने रिस्क किया, रिस्क के अंदर भी क्या था, एक और डिसएडवांटेज क्या थी, मेमोरी का ज़्यादा वेस्टेज हो रहा था, ठीक है। मेमोरी वेस्टेज हो रही थी, उस मेमोरी को यूटिलाइज करने के लिए हमने क्या करा, सिस्क आर्किटेक्चर का यूज़ किया। सिस्क आर्किटेक्चर क्या करता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को इंटेंड करके कम से कम मेमोरी का ये यूज़ करता है।
मतलब मेमोरी के जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है उसको कम कर देता है, लेंथ को भी कम कर देता है और वैसे भी कम कर देता है। इसके कारण से वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, पता ही नहीं लगता क्या इनपुट में है क्या आउटपुट में है, किस तरह का है मोड हमारा एड्रेसिंग मोड जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, ये इसका डिसएडवांटेज बन सकता है। ठीक, typical CISC instruction cooperation complex addressing modes for the operand, therefore the CISC machines use micro programmed control। वो कह रहा है कि हार्डवेयर पर हमेशा बेस्ड रहना, जो हमारे पास CISC कर रहा था, जो हमारे पास रिस्क कर रहा था हार्डवेयर पर बेस्ड रहना सिस्टम के लिए, इसलिए हमने इसको एडवांटेज में चेंज करने के लिए क्या करा, प्रोग्राम्ड को किस पे बेस कर दिया, मशीन किस पे बेस हो गई अब, माइक्रो प्रोग्राम्ड पर। इसके कुछ मशीन एग्जांपल्स क्या हैं, IBM 370 कंप्यूटर, ये CISC के एडवांटेजेस हैं। CISC से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं जो यूज़ करती हैं, मशीन्स जो CISC का यूज़ करती हैं वो कौन सी हैं, IBM 370 मशीन, सेकेंड है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन वैक्स कंप्यूटर। ठीक, ये दो हमारे पास एग्जाम्पल्स है CISC के। CISC की कुछ जो CISC आर्किटेक्चर है उसके कुछ फीचर्स। अब फीचर्स क्या हैं, फर्स्ट फीचर है अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टिपिकली फ्रॉम द 100 to 250 इंस्ट्रक्शन, 100 से लेके 250 तक ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इतनी ये कंटेन कर सकता है, इतने पे वर्क कर सकता है। इसके अगर हम कंपेयर करें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में, तो रिस्क क्या था, लेस देन 100 कर रहा था। ये एडवांटेज बन गया कि ये 100 से लेकर 250 इंस्ट्रक्शंस तक वर्क कर सकता है, लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट पर ये काम करता है। नेक्स्ट है सम इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म द स्पेशलाइज्ड टास्क एंड आर यूज्ड इनफ्रीक्वेंटली। और कौन सा है कि कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जो इनफ्रीक्वेंटली यूज होती है। फ्रीक्वेंटली का मीन्स तो होता है लगातार यूज होना, इनफ्रीक्वेंटली का मीनिंग होता है कभी कभी यूज होना। मतलब हमने पढ़ा था रिस्क में कि रिस्क क्या करता है, कुछ गिनी चुनी ऐसे इंस्ट्रक्शन सेट को यूज करता है जो फ्रिक्वेंटली यूज होनी है, सिर्फ उन्हीं को कंटेन करके रखता है। ठीक, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या हो रहा है, CISC क्या कर रहा है, CISC इनफ्रीक्वेंटली यूज होने वाली इंस्ट्रक्शंस को भी कंटेन करता है कि बहुत कम यूज हो रही है लेकिन यूज तो हो रही है ना, कभी जब उसकी नीड पड़ेगी तब उसको हम यूज कर सकें, इसलिए CISC जो है वो इसको भी यूज करता है इनफ्रीक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस को। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स एंड वेरिएबल लेंथ। कॉम्प्लेक्स तो है, ये तो नेम में ही दिखता है उसके, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, तो कॉम्प्लेक्स तो है ही है, ये तो नॉर्मल है। फिर वो कह रहा है कि वेरिएबल लेंथ है, ऐसा नहीं है। CISC में जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं। इंस्ट्रक्शन किस पे बेस करते हैं, वेरिएबल लेंथ पे। वेरिएबल का मीनिंग होता है, वेरिएबल लेंथ ऐसी लेंथ होती है जो चेंज होती रहती है, वेरी करती है। अगर 10 है, जितना इंस्ट्रक्शन होगा, जिस टाइप का इंस्ट्रक्शन होगा उसके वे में वो अपने आप को चेंज कर लेगी उसकी लेंथ। लेकिन रिस्क में क्या था, फिक्स्ड थी, छोटे इंस्ट्रक्शन है बड़ी इंस्ट्रक्शन है सबकी लेंथ सेम मिलेगी, चाहे वो एग्जीक्यूट हो या ना हो, सबकी जितनी भी लेंथ होगी वो सेम रहेगी। कितनी भी हो सकती है वो लिमिट लेंथ की। अगर ज़्यादा बड़ी लेंथ है, इंस्ट्रक्शन छोटे छोटे हैं, तो मेमोरी वेस्टेज में गई। अगर लेंथ की इंस्ट्रक्शंस की लेंथ ही इंक्रीज है लेकिन उसमें सेट होने के लिए इंस्ट्रक्शन सेट का जो फॉर्मेट है उसकी लेंथ कम है, ऐसा भी हो सकता है। वो तो थी डिसएडवांटेजेस रिस्क की, लेकिन इसके ऊपर एडवांटेज किसका है, CISC का। वो क्या है, वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। नेक्स्ट है रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर कमांड हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। रजिस्टर, दो रजिस्टर के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। रजिस्टर और मेमोरी में किया जा सकता है कि रजिस्टर से मेमोरी में कुछ डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मेमोरी से रजिस्टर की तरफ भी इस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर तो सिर्फ 3 से 5 तक हम एड्रेसिंग मोड यूज़ कर सकते थे, 3 to 5 ओनली इन रिस्क, लेकिन CISC में एड्रेसिंग मोड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन होती हैं, लेकिन किस कारण से होती है, क्योंकि हमारे पास एड्रेसिंग मोड्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट जितने नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड होंगे उतना इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट चेंज होता रहेगा। ठीक, तो नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स ज़्यादा हैं इसलिए फॉर्मेट भी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। इंस्ट्रक्शन रिक्वायर द मल्टीपल क्लॉक साइकिल टू एग्जीक्यूट। अब इन इंस्ट्रक्शंस को मल्टीपल क्लॉक साइकिल लगती है, इंस्ट्रक्शन साइकिल लगती है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक सिंगल को एग्जीक्यूट करने के लिए क्लॉक साइकिल ज़्यादा लगती हैं। इसको आप फीचर भी काउंट कर सकते हो और इसका डिसएडवांटेज भी। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल पर बेस्ड है, ठीक है, और स्लोवर होता है रिस्क के कंपैरिजन में। अगर रिस्क से कंपेयर करें, सबकी इक्वल लेंथ होती है तो सबको इक्वल टाइम मिलता है, जितना जितने टाइम में वो होना फटाफट एग्जीक्यूट हो जाती है। लेकिन CISC में क्या होता है, डिफरेंट टाइप की लेंथ होती है, किसी में कम टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, किसी में ज़्यादा टाइम लग सकता है एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, इसमें पाइपलाइन का कोई कंसेप्ट नहीं होता, सिंपल कंपाइलर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट,
इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स। इसमें रजिस्टर्स कम होते हैं। सिस्क में रजिस्टर्स का हम कम यूज करते हैं, जबकि हम रिस्क की बात करें तो रिस्क में सारा ही काम रजिस्टर पे बेस होता था। जितने ज़्यादा रजिस्टर यूज होते थे उतनी ज़्यादा मेमोरी वेस्टेज होती थी। ठीक है, तो उसकी एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज को एडवांटेज में चेंज करने के लिए सिस्क ने क्या किया, नंबर ऑफ रजिस्टर्स का यूज जो था उसको कम कर दिया। रजिस्टर्स यूज होंगे लेकिन जनरल पर्पस रजिस्टर्स बहुत कम यूज होंगे। डायरेक्टली हम ये नहीं है कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो रजिस्टर पे कर दो। ठीक, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक सिस्क। सिस्क में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया और फीचर्स को देखा। इससे बचे हुए नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।